ज़िया और आनजाओ के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और परेशान होने लगती है। वहीं एक बंदा कहता है कि ज़ियाओरान जीनियस रैंकिंग बोर्ड में 9th रैंक पर है, साथ ही फॉक्स क्लैन की राइजिंग स्टार है। वहीं पर लू की रिस्पेक्टेड फैमिली 12th एल्डर लू हाईकोंग की ग्रैंड डॉटर है। और वहीं खूबसूरती की बात करें तो वो ज़ियाओरान से बिल्कुल भी कम नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़कियां ज़ाओ जैसे लड़के के लिए एक दूसरे से फाइट कर रही है, और ये है बुल क्लैन का बंदा न्यू आओ, जो इन सब बातों को सुनकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। एक और बंदा कहता है कि यार, इस जाओ की किस्मत को तो मानना ही पड़ेगा। मुझे भी ऐसी ही किस्मत चाहिए। लड़कियां उसके लिए फाइट कर रही हैं, मेरे लिए भी कोई फाइट करे। सीन होली डिमोनिक सेक्ट सेकंड सेंचुरी 9 ड्रैगन स्वार्ड टॉम के तरफ दिखाया जाता है, जहां लॉन्ग एकांत में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है। इसका स्वार्ड तो इससे भी ज्यादा बड़ा है और उसके बॉडी से पर्पल कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है। और वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है, एक जबरदस्त अटैक अपने स्वार्ड से करता है। पत्थर दो हिस्सों में कट जाता है। सॉरी, एक पत्थर नहीं था, वो पत्थरों का पूरा झुंड था। पत्थर चकनाचूर हो जाते हैं। लॉन्ग कहता है इतना भी खास नहीं था, मुझे और स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत है, मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ। तभी न्यूया भागा दौड़ा आकर कहता है कि सर, मैं आपको कुछ बात रिपोर्ट करना चाहता हूँ। लॉन्ग कहता है कि क्या है। न्यूआओ कहता है कि हाल फिलहाल में आउटर सेक्टम के अंदर एक र्यूमर फैल रहा है कि लूकी और जाओरान दोनों ही एक छपरी लड़के के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। मुझे डर है कि इस र्यूमर से आपके रेपुटेशन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए आया था। लॉन्ग गुस्से में खड़ा हो जाता है, अपने स्वॉर्ड को तैयार करता है, साथ ही कुछ एनर्जी स्वॉर्ड्स भी निकाल लिए हैं। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतने छोटे से मैटर के लिए मेरे ट्रेनिंग को डिस्टर्ब करने की। सारे एनर्जी स्वॉर्ड न्यूआओ की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, इतने नजदीक पहुंच गए हैं कि न्यूआओ घबराहट में कुछ कर ही नहीं पा रहा है, उसका पूरा बॉडी कांप जाता है। न्यूआओ कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ अपने इस तरह के बिहेवियर के लिए, मुझे लगा आपको ये बात बता देनी चाहिए, तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। न्यूआओ को जाता हुआ देखकर लॉन्ग उसे रोकता है और लॉन्ग फिर से झुककर कांपते हुए कहता है, सर, क्या आप मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं? लेकिन लॉन्ग न्यूआओ के ऊपर अपने एनर्जी से अटैक करता है, जिससे न्यूआओ अपने आप को नहीं बचा पाता। वो हवाओं में उड़ता हुआ पीछे के तरफ में चिल्ला कर जाता है और बहुत बुरी तरह से जमीन पर गिरता है। दर्द में कहता है कि आखिर आपने मेरे ऊपर में अटैक क्यों किया? मैं तो बस आपको मदद करने की कोशिश कर रहा था। लॉन्ग डेविलिश लुक में कहता है कि इतने हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अपनी अंधी आंखों को खोल और अपने चेस्ट में देख। न्यूआओ के चेस्ट में एक स्वाड बना हुआ है, जिसे देखकर न्यूआओ कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि आखिर ये है क्या? लॉन्ग कहता है ये मेरे स्वाड इंटेंट का निशान है जो मैंने तुम्हारे चेस्ट में छोड़ा है। न्यूआओ कहता है तो सर, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? लॉन्ग कहता है कि हर जगह पर कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन उन कीड़े मकोड़ों को अपनी जगह पता होनी चाहिए। तो मेरे लिए तुम उन सारे कीड़े मकोड़ों को ठिकाने लगाओगे। तो क्या मेरी ये बात तुम्हें समझ में आई? और वो पलक झपकते ही इस जगह से डिसअपेयर हो जाता है। न्यूआओ, जिसके अंदर एनर्जी दौड़ने लगी है, वो खुश होकर कहता है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीन असेसन पाथ के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर जाओ और लू दोनों ही अंदर आ चुके हैं। सामने की सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए वो आगे की ओर में बढ़ रहे हैं। और लू कहती है कि तुम्हारा प्रोग्रेस असेसन पाथ में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा, क्योंकि तुम पहली बार आए हो। जैसे ही हम एंटर करेंगे उसके बाद एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और जाओ कहता है ठीक है, मैं समझ गया। लूकी के मन में कुछ उथल पुथल चल रहा है, साथ ही उसका पूरा चेहरा लाल हो गया है। उसके इस तरह के रूप को देखकर जाओ कहता है कि लूकी, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। लूकी पीछे मुड़ती है, जाओ को किस करने लगती है। जाओ पूरी तरह से चौंक जाता है कि अचानक से लूकी ने ये क्या कर दिया। और लूकी आगे के तरफ में बढ़ती हुए कहती है कि याद रखना कि तुम्हें पूरी तरह से सतर्क रहना होगा और सही सलामत वापस बाहर निकलना है। जाओ अपने होठ को छूते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है। और जाओ आगे की तरफ में बढ़ जाता है। हर तरफ फॉग ही फॉग है, क्योंकि कहीं पर कुछ भी अच्छे से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस फॉग के पीछे में कुछ बहुत ही बड़ा खतरनाक लाल आंखें जाओ को निहार रही है। जाओ भी कंफ्यूज होकर उन परछाई को देखता है। तो ये है एक जॉइंट चिकन डीमन, जिसे काट दिया जाए तो पूरे गांव को दावत दिया जा सकता है।
मीट की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। फिर हमें एक पॉर्क्यूपाइन टाइप का डिमोनिक बीस्ट दिखाया जाता है और थर्ड नंबर पर डिमोनिक बीस्ट है सिंगो वाला फ्रॉग। ये तीनों के तीनों डिमोनिक बीस्ट जाओ को घूर घूर कर देख रहे हैं। तीनों ही डिमोनिक बीस्ट एक साथ जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। जाओ एकदम शांत है, वो बिल्कुल भी रश नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही तीनों डिमोनिक बीस्ट जाओ के नजदीक पहुंचकर अटैक करते हैं, जाओ जंप करके डॉज कर लेता है, लेकिन तीनों दोबारा से अटैक के लिए तैयार है। जाओ मन में कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज डिमोनिक बीस्ट के साथ मेरा सामना फर्स्ट लेवल पर ही हो जाएगा। अगर कोई एवरेज आउटर सेक्टम रूकी होता तो इस लेवल को क्लियर करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता। पॉर्क्यूपाइन डिमोनिक बीस्ट हवा में उछलकर गोल गोल घूमने लगता है और जाओ के ऊपर अपने कांटों की बौछार कर देता है। जाओ हर एक कांटों की अटैक से अपने आप को डॉज करके बचाता है। जाओ बहुत ज्यादा फायर्ड अप हो गया है, वो कहता है तुम्हें जो अटैक करना था वो तुमने कर दिया है, अब अटैक करने की बारी मेरी है। जाओ अपने पावरफुल पंच से इन सब के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर में बढ़ चुका है। ये देखते हुए सब बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि आखिर अचानक से जाओ इतना ज़्यादा फायर्ड अप और पावरफुल कैसे हो गया। लेकिन जाओ नहीं रुकता, वो तीनों के ऊपर एक साथ में अटैक करता है। तीनों बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होकर हवा में उड़ते हुए पीछे की तरफ में जाते हैं और ज़मीन में बहुत ही ज़ोर से गिरते हैं। उनकी हालत अधमरी सी हो जाती है और जाओ उन सबको देखते हुए कहता है मुस्कुराकर, छे तुम लोगों से तो डील करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मुझे लगा था कि तुम लोग मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, लेकिन नहीं, तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो। सिस्टम कहता है कि फर्स्ट लेवल को क्लियर करने के बाद चैलेंजर अपने 3 रिवॉर्ड में से एक रिवॉर्ड को चूज कर सकता है। जाओ बड़े ध्यान से तीनों रिवॉर्ड्स को देखता है, फिर उसकी नजर एक टॉप टायर येलो ग्रेड स्किल ब्लेजिंग पाम पर जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है ये गिफ्ट बिल्कुल राइट टाइम पर अपेयर हुआ है। मुझे डर था कि मेरे पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है, लेकिन ये स्किल मेरे फिजिक्स के साथ में मैच करता है, तो बेशक मुझे इस ब्लेजिंग पाम को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। और बाकी के 2 रिवॉर्ड्स डिसअपेयर हो जाते हैं। जाओ बुक को ओपन करके उसके अंदर मौजूद स्किल को अच्छे से रीड करके पढ़ने लगता है। कहता है चलो अब समय हो गया है कि एक कॉम्बैट स्किल को पूरी तरह से अपना बनाया जाए। और उसके बॉडी से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है, साथ ही उसका हाथ से रेड कलर का ऑरा बाहर निकल रहा है। जाओ देरी ना करते हुए सामने मौजूद पत्थरों के ढेर पर अपने स्किल का इस्तेमाल करता है। पत्थरों के ढेर में सुनहरी कलर की रोशनी निकलती हुई नजर आती है। बहुत बड़ा धमाका, पत्थर पूरी तरह चकनाचूर। जाओ के सामने सीढ़ियां अपेयर होती है। जाओ मुस्कुरा कर कहता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। लेवल 2, अब मैं तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारे पास मेरे लिए क्या क्या मौजूद है। सीन असेसन पाथ के 3rd लेवल का दिखाया जाता है, जहाँ ब्लू कलर के एनर्जी के धमाके के साथ कोई अपनी एंट्री दिया था और ये एंट्री देने वाली थी लू, जो बहुत ही बेरहमी से यहाँ मौजूद डिमोनिक बीस्ट का खात्मा करती है। असेसन पाथ लेवल का होस्ट कहता है कि आपने 3rd लेवल को क्लियर कर दिया है, इसलिए 3 रिवॉर्ड में से एक रिवॉर्ड आप चूज कर सकती हैं। वहीं बाहर में रैंकिंग बोर्ड को देखते हुए लोग कहते हैं कि लूकी ने टॉप 50 जीनियस रैंकिंग बोर्ड को पास कर लिया है और अब वो लेवल 3 को क्लियर करने के बाद लेवल 4 पर जा रही है। लेकिन ये टॉप रैंकर नलन चुआंग वो 4th लेवल में लगभग 2 घंटे तक रहा था। अगर लूकी 15 मिनट तक 4th लेवल में रुक जाती है तो उसका रैंक टॉप 10 में होगा। लेकिन यहाँ जीनियस रैंकिंग बोर्ड के ऊपर हमारे जामू का नाम भी दिखाया जा रहा है। ये देखते हुए लोग कंफ्यूज होकर बोलते हैं कि क्या जामू, देखो देखो जामू का नाम भी जीनियस रैंकिंग बोर्ड में अपेयर हो गया है। फर्स्ट लेवल को क्लियर करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा और उसने फर्स्ट लेवल को क्लियर करते हुए 1000 लोगों के बीच में जगह को हासिल किया है। क्योंकि उसने न्यूटी को डिफीट किया था तो मुझे लगता है कि 3rd लेवल तक जाना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अपने नाखून को चबाते हुए ज़ोरान कह दिए कि बेशक उन दोनों ने एक दूसरे के साथ में बहुत बार रिसेंटली डुअल कल्टीवेट किया है। तभी कोई यहाँ पर अपने जुल्फों को लहराते हुए उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले अपना अपीयरेंस देता है। और जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। लोग कहते हैं कि देखो नलन चुआंग आ गया है। अच्छा तो ये है टॉप रैंकिंग आउटर सेक्टम डिसाइपल। रूमर कहता है कि ये हाफ ब्लड काइलिन है। मानता हूँ कि इसका लुक बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रिटेंड करने की क्या ज़रूरत है। पीछे वाला बंदा कहता है बिल्कुल सही,
इस तरीके से एक्टिंग कर रहा है जैसे कि ये कोई नोबल ब्लड लाइन से बिलोंग करता हो। नालान ने इन दोनों की बकवास बातें सुन ली है। वो मुस्कुराते हुए इन दोनों को देखता है। दोनों की बॉडी सिहर उठी है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों घबराहट में पसीने में भीग चुके हैं और नालान अपने डोले शोले दिखाता है जिसके ऊपर हम लोगों को स्कैल्प जैसा कुछ निकला हुआ भी दिखाई देता है। साथ ही एक डेविलिश लुक में दोनों के मुंह पर एक जबरदस्त मुक्का जड़ता है। कहता है कि ऐसे ही मैं जीनियस रैंकिंग बोर्ड के नंबर 1 तक नहीं पहुंचा था। बेचारे दो गॉसिप करने वालों का मुंह ही तोड़ दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि नालान अपने हाथ पर लगे खून को झाड़ते हुए कहता है कि मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो लोगों के पीछे गॉसिप करते हैं। अगर दम है तो मुंह के सामने में बोलकर दिखाओ और दम नहीं है तो पीठ पीछे भी मत बोलो। जियोरान नालान को देखती है, नालान जियोरान को देखता है। दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है। ऐसा लगता है कि दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जियोरान कहती है कि आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है। नालान मुस्कुरा कर कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही है? अरे उड़ते उड़ते मेरे पास एक खबर आई थी कि तेरा जो छपरी है ना वो किसी और औरत के साथ में भाग गया है, तो इसीलिए मैं तेरे ऊपर में हंसने के लिए आया था। ज़ोरान गुस्से में आग बबूला होते हुए कहती है कि तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। उसके हाथों में एक अटैक भी तैयार हो गया है और वहीं पर नालान भी तैयार है। और ज़ोरान कहती है कि अपने भद्दे से गटर जैसे मुंह को हमेशा तू बंद ही रखना। नालान मुस्कुराते हुए कहता है, देखो 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 कुतिया पागल हो गई है यार। पागल कुतिया मेरे ऊपर बाइट करने के लिए आ रही है। लेकिन एक मजबूत हाथ जो नालान का बिल्कुल भी नहीं है और ये ज़ोरान का तो हो ही नहीं सकता, वो किसी के हाथ को पकड़ता है। फिर वही मजबूत हाथ किसी दूसरे बंदे के हाथ को भी पकड़ता है और एक तीसरा बंदा जो अपनी अपीयरेंस दिया है वो ज़ोरान और नालान दोनों के ही हाथ को पकड़ लेता है। तो ये बांडरू न्यूआव है जो कि एक डेविलिश लुक में दोनों के ही हाथ को पकड़कर घूर कर उन दोनों को देखता है। नालान और ज़ोरान कहते हैं कि न्यूआव, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक बंदा पीछे से कहता है कि देखो ये न्यूआव है, ये 8th रैंकर है इनर सेक्टम जीनियस रैंकिंग बोर्ड का। यहाँ तक तो मैंने ये भी सुना है कि ये ऑलरेडी पीक ऑफ कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंच चुका है। बुल क्लैन का है इसलिए नाक से सांस छोड़ता है। गुस्से में ज़ोरान अपने हाथ को छुड़ा लेती है, कहती है तो क्या तुम अपने कजन का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हो? क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि 12th एल्डर की ग्रैंड डॉटर जाओ की अब नई गर्लफ्रेंड है? न्यूआव अपने चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अब ये सारी चीजें मुझे डरा सकती है? मेरे पास में ऑथराइजेशन है कि मैं लॉन्ग टियान के तरफ से कुछ भी एक्ट कर सकता हूँ। नालान कहता है ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ और भी अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। रूकी आउटर सेक्टम डिसाइपल वर्सेस पिक टायर कोर फॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर, ये अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। तभी कोई कहता है कि देखो अचानक से इस जीनियस रैंकिंग बोर्ड के अंदर में क्या बदलाव हुआ है। सारे लोग शॉक होकर अब जीनियस रैंकिंग बोर्ड की तरफ में देखते हैं। एक बंदा कहता है कि बोर्ड में देखो जाओ 200 में एडवांस कर गया है। दूसरा बंदा कहता है कि ओहो ये तो बहुत ही फास्ट था यार। सीन असेसन पाथ के 2nd लेवल का दिखाया जाता है जहां पर जाओ बड़े ही आसानी से यहाँ मौजूद डिमोनिक बीस्ट का खात्मा करता है अपने ब्लेजिंग पाम अटैक से। ये बीस्ट जो मंकी की तरह दिखाई दे रहा है, अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता लेकिन दर्द में बहुत ही जोर से चीखता है क्योंकि ये धमाका बहुत ही खतरनाक था। असेसन पाथ होस्ट कहता है कि 2nd लेवल क्लियर हो गया है तो 3 रिवॉर्ड में से चैलेंजर एक रिवॉर्ड को चूज करें। जाओ कहता है कि सेबर और वाइटलिटी पिल लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये मेरे किसी काम के नहीं है। तो ठीक है फिर मैं इसे चूज करता हूँ और वो एक स्वार्ड के बॉक्स को चूज करता है जो है एक 2nd ग्रेड फ्लाइंग स्वार्ड जेड क्लाउड। जाओ स्वार्ड का इस्तेमाल करके देखता है ताकि उस स्वार्ड के ऊपर भरोसा कर सके। 3rd लेवल की सीढ़ियां अपेयर होती है। जाओ सीढ़ियों को चढ़ते हुए कहता है कि ये स्वार्ड अभी मेरे लिए सिर्फ लो ग्रेड का स्वार्ड है, मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढना होगा जिसे मैं ये स्वार्ड दे सकूं क्योंकि इसके बदले में जो मुझे मिलेगा वो इससे कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। जाओ 3rd लेवल पर एंट्री करता है लेकिन सामने का नजारा देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सामने में बहुत सारे खतरनाक, खूंखार, ताकतवर, डरावने
खौफनाक डिमोनिक बीस्ट है और इन सभी की लाल आंखें हैं। ऐसा लगता है कि जो भी इनसे मुकाबला करने के लिए आता है ये सारे डिमोनिक बीस्ट उसके चिथड़े पर कच्चे उड़ा देते होंगे। और वहीं सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट अब जाओ को देख रहे हैं। जाओ भी खड़ा होकर इन जॉइंट खतरनाक बीस्ट को देखता है, कहता है कि देखो, मुझे लगा था कि एक दो डिमोनिक बीस्ट होंगे, लेकिन यहाँ तो डिमोनिक बीस्ट का पूरा झुंड है। अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि ये जितने भी आउटर सेक्टम के डिसाइपल है वो थर्ड लेवल को कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंचने से पहले क्लियर क्यों नहीं कर पाते। जाओ अपने आसपास की सुनहरी एनर्जी को इकट्ठा करता है क्योंकि उसे पता है कि ये जितने भी डिमोनिक बीस्ट है अब तक जिनके साथ उसका मुकाबला हुआ है उनके मुकाबले में ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। जाओ एक डेविलिश लुक में कहता है, लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपने लिमिट को तुम लोगों के ऊपर में टेस्ट कर सकता हूँ। माना कि मेरा चांस नहीं है इस लेवल को क्लियर करने का, लेकिन आजमा कर देखने में क्या जाता है। तो ठीक है, तुम लोग अब मेरे इस ब्लेजिंग पाम अटैक का सामना करो। सुनहरी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फाड़कर जाओ को उनकी तरफ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और जाओ अपने हाथों में ब्लेजिंग पाम लिए हुए मुस्कुराकर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ के कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम लोग फर्स्ट मूव नहीं ले रहे हो तो मैं ही फर्स्ट मूव लेते हुए तुम लोगों के ऊपर मैं अटैक करता हूँ। और उसके सामने में जो डिमोनिक बीस्ट है वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। जाओ अपने ब्लेजिंग पाम अटैक से इन सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट के ऊपर एक ही बार में अटैक करता है, जिससे देखने में तो ऐसा लगता है कि ये डिमोनिक बीस्ट जो उस अटैक के रेंज में आए हैं बुरी तरह से इंजर्ड हो गए होंगे। लेकिन तभी वो बड़े ही तेजी से जाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जाओ परेशान होकर अपने मन में कहता है कि इनका स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट था। और वहीं पर जाओ के नीचे में एक डिमोनिक बीस्ट है जिसने अपने मुंह को खोल लिया है। वो इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही जाओ नीचे की तरफ में आएगा वैसे ही वो उसे अपने मुंह से निगल जाएगा और जाओ का यहीं पर खात्मा कर देगा। और जाओ अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है अब सारी चीज़ें यहीं पर ख़त्म हो गई है। लेकिन जाओ इस एलिगेटर डिमोनिक बीस्ट के मुंह पर अपने किक से अटैक करता है और ये डिमोनिक बीस्ट अपने मुंह को साइड के तरफ में करता है। वहाँ हमें एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है क्योंकि ये अपने मुंह को खोलकर जाओ के ऊपर में ब्लास्ट अटैक करने वाला था। एलिगेटर डिमोनिक बीस्ट की दांत झड़ चुकी है, वो चौंक जाता है। जाओ जो जमीन पर बैठा हुआ है वो कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए भटक गया था, लेकिन क्या सच में स्कारलेट यांग डिवाइन फिजिक्स की असली ताकत क्या यही है? दो डिमोनिक बीस्ट फायर्ड अप होकर जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जाओ उनको देखता है और उनके ऊपर काउंटर अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगा था कि तुम लोग इतने आसानी से मेरा मुकाबला कर पाओगे? लेकिन ये तुम लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन फिर भी मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि तुम लोग जिस तरह से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो और तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जाओ के इस तरह के रूप को देखते हुए जितने भी डिमोनिक बीस्ट है इनके जहन में एक डर समा गया है। और जाओ जो अपने ब्लेजिंग पाम अटैक को दोबारा से तैयार कर चुका है वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए धीरे से आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे इस इनविंसिबल फिजिक के साथ मुझे डर है कि मैं इस लेवल को भी क्लियर कर लूँगा, वो भी आसानी से। जाओ ने फ्लेम ब्लेज टोर्नेडो अटैक कर दिया है। 4-5 जगह पर टोर्नेडो दिखाया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक अटैक है। जितने भी ये डिमोनिक बीस्ट है इस फ्लेम अटैक के चपेट में आ गए हैं, बहुत बुरी तरह से जलने लगते हैं, दर्द में चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे हैं अपने अपनी भाषा में। और वहीं पर जाओ अपने दोनों हाथों में फ्लेम लिए हुए इन सबको जलकर राख होता हुआ देखता है और कहता है, ओह ये मैंने जो कहा था वो मैंने कर दिखाया है। और कुछ ही पल में सारे डिमोनिक बीस्ट की चमड़ी और मांस जलकर राख हो गई है। बचा है तो सिर्फ उनका हड्डी। जाओ के कपड़ों में जो खून लगा था उसके कपड़े फटे हुए थे, अब पूरी तरह से रिपेयर हो गए हैं। ये देखकर जाओ हैरान हो जाता है क्योंकि साथ ही उसके इंजरीज भी हील हो गए हैं। मुस्कुरा कर कहता है कि स्कारलेट यांग एनर्जी मेरे बॉडी को टेम्पर कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इसका हीलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है। अरे ये तो 4th लेवल में जाने वाली सीढ़ी है। चलो 3rd लेवल तो क्लियर हो गया, अब सीधे 4th लेवल में जाकर देखा जाए कि वहां पर कौन सा बिग शॉट मौजूद है। असेसन पाथ होस्ट कहता है कि आपने 3rd लेवल को क्लियर कर दिया है तो चैलेंजर
3 रिवॉर्ड में से एक रिवॉर्ड को आप चूज कीजिए। जाओ कहता है कि ये असेसन पाथ किसी भी चैलेंजर को यहाँ पर से मिले ट्रेजर और पिल को इसी जगह पर यूज करने नहीं देता, लेकिन अगर मुझे 4th लेवल को चैलेंज करना है तो मुझे एक नया स्किल सीखने की जरूरत है। पर्पल लाइटनिंग कॉइल स्किल को चूज करता है क्योंकि यहाँ तुम ट्रेजर और पिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन स्किल का इस्तेमाल कर सकते हो। असेसन पाथ में टाइम लिमिट नहीं होता है, इसीलिए इस 4th लेवल में जाने से पहले मैं स्किल को सीख सकता हूँ। और वहीं बाहर में लोग जीनियस रैंकिंग बोर्ड को देखते हुए शॉक होकर कहने लगते हैं, क्या हम लोगों ने कुछ गलत चीजें देख लिया है? कहीं हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? लेकिन इस असेसन पाथ को होली डिमोनिक पैट्रियार्क ने पर्सनली बनाया था। 8000 साल के इसके इतिहास में एक भी मिस्टेक यहाँ नहीं देखा गया, क्योंकि जीनियस रैंकिंग बोर्ड में जाओ अब 13वें नंबर पर है। लोग कहते हैं कि जाओ आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हो? आखिर ये जाओमू किस तरह का सरफिरा है? उसने कुछ ही मिनट में 3रे लेवल को भी क्लियर कर दिया। तुझे बस ये दिखाई दे रहा है कि वो फास्ट लेवल क्लियर कर रहा है, लेकिन इस बात को मत भूल कि वो अभी बस 5th टायर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर ही है। यहाँ तक कि एक लो टायर कोर फॉर्मेशन स्टेज का डिसाइपल भी 3rd लेवल को क्लियर इतनी जल्दी नहीं कर सकता। इन सब की बातों को सुनते हुए जाओरान बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उसके दिल में अब रिग्रेट आ गया है। वो दोबारा से अपनी उंगलियों के नाखून को चबाते हुए मन में कहती है, आखिर ये किस तरह का लक है जाओमू का? जैसे ही वो मुझसे दूर हुआ, इतने कम समय में वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया। न्यू आओ कहता है कि आखिर तुम सब लोग इतने ज्यादा सरप्राइज एक्ट क्यों कर रहे हो? ये तो बस एक फालतू का आउटर सेक्टम जीनियस रैंकिंग बोर्ड है। तुम लोग आउटर सेक्टम डिसाइपल सबके सब लूजर्स हो। बेचारे आउटर सेक्टम डिसाइपल के जितने भी ह्यूमंस है वो कुछ भी नहीं बोल पाते, क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे तो न्यू आओ उनको बड़ी ही बेरहमी से पीटेगा। तभी लूकी बाहर आ जाती है। एक बंदा उसे देखते हुए कहता है कि देखो देखो लूकी बाहर आ गई है। किसी तरह से वो 4th लेवल में 15 मिनट तक रुकी रही, इसलिए अब उसका रैंक 9th पर आ गया है। और इसी के साथ जाओरान जो है वो 10th प्लेस पर आ गई है। सारे लोग लूकी के लिए तालियां बजाते हैं, उसकी तारीफें करते हैं और लूकी बोलने लगती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और जाओरान जो इस बात से बहुत ही गुस्से में आ गई है कहती है, छे तुम्हारा एडवांसमेंट बस कुछ ही लेवल तक हुआ है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लूकी कहती है कि जल कुकड़ी चुड़ैल, पता है मुझे, मैं बस कुछ ही स्पॉट आगे बढ़ी हूँ, लेकिन मेरा जो रैंक है ना वो पहले के फॉक्स डीमन के मुकाबले में अब हायर हो चुका है। ज़ेओरान कहती है, ये भी कोई बड़ी बात है? तो क्या हुआ अगर तुम उससे आगे निकल गई? लेकिन न्यू आओ जो इनर सेक्टम का है वो यहाँ आया है, तो अब मुझे बता क्या तू जाओ को अभी भी प्रोटेक्ट कर पाएगी इससे? लूकी मन में कहती है, अच्छा तो न्यू आओ इनर सेक्टम डिसाइपल है और लगता है कि ये न्यूटी का कजन भी है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो कुछ भी न्यूटी के साथ में जाओ ने किया था तो उसका बदला लेने के लिए न्यू आओ आया है। जाओ की तरफ दिखाया जाता है जो अपने पर्पल लाइटनिंग कॉइल को सीख रहा है। उसके चारों तरफ हम लोगों को पर्पल लाइटनिंग निकलती हुई दिखाई देती है। फिर अपने आईज ओपन करता है और उसके आंखों से भी पर्पल कलर की लाइटनिंग निकलती है। हाथ को आगे करते हुए कहता है पर्पल लाइटनिंग कॉइल, और उसके हाथों से पर्पल कलर की लाइटनिंग तेजी से आगे की ओर में बढ़ती है और जमीन से पत्थर ऊपर की तरफ में उछल जाते हैं। बहुत ही कमाल का अटैक। जाओ के पूरे बॉडी से पर्पल लाइटनिंग निकल रही है। वो कहता है कि ये लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्किल सीखना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। अगर मेरे पास में पावरफुल लर्निंग एप्टीट्यूड नहीं होता तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसके बेसिक्स को भी 1 घंटे के अंदर में नहीं सीख पाता। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं पर्पल लाइटनिंग कॉइल के अटैक रेंज की तो ये बहुत बड़ा है। अगर मेरा एक बार में कई सारे एनिमी के साथ सामना होता है तो ये मेरा काफ़ी मदद करेगा। फाइनली अब समय हो गया है कि मैं 4th लेवल पर जाऊं, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि 4th लेवल में किस तरह के डिमोनिक बीस्ट के साथ मेरा सामना होगा। 4th लेवल में मौजूद है एक ऐसा डिमोनिक बीस्ट जिसके दांत बहुत ही नुकीले और बड़े बड़े हैं। वो लार टपका रहा है क्योंकि 4th लेवल में आने वाले जितने भी लोग हैं उन सब का इसने बहुत बुरी तरह से खात्मा किया है। तो ये है एक जॉइंट लेपर्ड डिमोनिक बीस्ट जिसके पैर के घुटनों में आग निकल तो रही है, साथ ही उसके सर से लेकर रीढ़ की हड्डियों से होता हुआ पूंछ के आखिरी सिरे तक आग निकल रही है। यार ये बहुत ही खतरनाक और पावरफुल लेपर्ड डिमोनिक बीस्ट है जो अब सामने की तरफ में देख रहा है, क्योंकि 4th लेवल में जाओ ने अपनी एंट्री दे दी है। जाओ भी इस लेपर्ड डिमोनिक बीस्ट को देखता है, मन में कहता है कि ये तो बस एक डिमोनिक बीस्ट है, लेकिन इसका ओवरहेलमिंग ऑरा
वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। लेकिन मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। और जॉइंट लेपर्ड डिमोनिक बीस्ट जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। जाओ अपने दोनों हाथों में ब्लेजिंग पाम अटैक को तैयार करता है ताकि लेपर्ड बीस्ट के ऊपर में काउंटर अटैक कर सके। लेकिन लेपर्ड बीस्ट जल्दी से आकर अपने नुकीलेदार पंजों से जाओ के चेस्ट पर एक ज़बरदस्त अटैक करता है। जाओ अटैक से नहीं बच पाता, मन में कहता है कि इसका अटैक बहुत ज़्यादा फास्ट था, लेकिन फिर भी वो अपने ब्लेजिंग पाम से लेपर्ड बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। ये ब्लेजिंग पाम अटैक बहुत ही भयंकर था। जैसे ही अटैक शांत होता है चारों तरफ धुआं दिखाई देता है, लेकिन लेपर्ड बीस्ट इस अटैक से बच गया है। जाओ मन में कहता है कि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसीलिए मेरा अटैक इसे हिट नहीं कर पाया। लेकिन मेरे पास में ट्रिक्स की कोई भी कमी नहीं है। चलो मैं अब ये देखता हूँ क्या तुम मेरे इस बिजली के झटके से अपने आप को बचा पाते भी हो या नहीं। लेपर्ड बीस्ट अभी भी तेजी से भाग रहा है, लेकिन यह बिजली का झटका है। लेपर्ड बीस्ट भी अपने आप को नहीं बचा पाता और जाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और अपने राइट हैंड में ब्लेजिंग पाम अटैक को दोबारा से तैयार कर लेता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है तो चलो अब तुम मेरे अल्टीमेट अटैक का सामना करो। लेपर्ड बीस्ट साइड की तरफ में मुड़ जाता है। जाओ शॉक होकर मन में कहता है कि वो हवा में रहते हुए ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, लेकिन मैंने तो तुमसे झूठ कहा था। मेरा रियल अल्टीमेट मूव तो पर्पल लाइटनिंग कॉइल है, और इस रेंज में रहते हुए तुम मेरे इस अटैक से अपने आप को डॉज करके तो बिल्कुल भी नहीं बचा सकते। लेपर्ड बीस्ट जमीन पर स्लाइड करते हुए इस अटैक से अपने आप को स्लाइड करके बचा लेता है और घूर के जाओ के तरफ में देखता है। जाओ जो अभी भी पर्पल लाइटनिंग अटैक को कर रहा था, पता नहीं कैसे कब इस लेपर्ड बीस्ट ने जाओ के ऊपर में अटैक कर दिया। जाओ का एक हाथ कट चुका है, वो भी बहुत बुरी तरह से। जाओ ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है कि अचानक से ये सब कुछ उसके साथ में क्या हो गया। वो ज़मीन पर आता है, वहीं पर लेपर्ड बीस्ट भी दूसरे तरफ में मौजूद है। यार जाओ मन में लेपर्ड बीस्ट को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है तो क्या ये मेरे सफ़र का अंत है साले बीस्ट? लगता है कि आज तेरी जीत होनी तय थी। और लेपर्ड बीस्ट के मुंह में जाओ का हाथ है, उसका स्पीड बहुत ही तेज था जब उसने जाओ के हाथ को बाइट करके उखाड़ दिया। सिस्टम कहता है कि होस्ट तुमने अपना एक बॉडी पार्ट डीमन बीस्ट को दे दिया, इसलिए 10,000 फोल्ड रिपरेशन ट्रिगर हुआ है। जाओ ये देखकर हैरान हो जाता है, कहता है कि अब ये क्या है। जाओ का हाथ दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, इसका मतलब है कि अब उसका ये हाथ 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जाओ कंफ्यूज है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और तभी वो अपने अंदर में असीम ताकत को महसूस करता है। उसके शरीर के चारों तरफ हम लोगों को आग निकलती हुई दिखाई देती है। जाओ अब पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। जाओ कहता है कि 10,000 फोल्ड रिपरेशन, ह्यूमन ब्लड लाइन में इस तरीके का इवोल्यूशन, लगता है कि आज मेरी लॉटरी लग गई है। सिस्टम कहता है कि किंवदंती कहती है कि जब हेवन और अर्थ को क्रिएट किया गया तब कई सारी प्रजातियां आई, और हर एक प्रजाति अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगी। तब ह्यूमंस को समझ में आया कि वो इन बीस्ट के सामने में डिसएडवांटेज पर है और उनकी पूरी प्रजाति खत्म होने पर आई है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे हालातों में भी ह्यूमंस का एक वॉरियर ग्रुप आया। उन्होंने अपने बॉडीज और ब्लड लाइन को लिमिट्स तक टेम्पर किया, जिसके बाद वो बैटलफील्ड में इनविंसिबल बन गए। ये सारे के सारे वॉरियर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उन लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचा लिया। जाओ मन में कहता है कि शायद एक दिन मैं भी इन जैसा बन सकूं और ह्यूमैनिटी को बचा पाऊं। अब नई ताकत मिली है तो इसका टेस्ट तो करना बनता ही। जैसे ही वो अपने फिस्ट से एक अटैक करता है, सामने में बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है। ये धमाका बहुत ही खतरनाक और बहुत बड़े रेंज पर था। ये देखने के बाद लेपर्ड बीस्ट बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाता है कि अचानक से ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे बन गया। और जाओ मुस्कुराते हुए लेपर्ड बीस्ट को अपने तरफ बुलाते हुए कहता है कि हे छोटे लेपर्ड, खड़े खड़े वहाँ पर क्या कर रहा है? मैं अभी बिल्कुल नहीं थका हूँ तेरे साथ खेलते हुए। चलो हम अपने गेम को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और लेपर्ड बीस्ट गुस्सा हो जाता है क्योंकि जाओ उसे बार बार प्रोवोक कर रहा है। फिर वो एक बार हाउल करता है और उसके बाद जाओ के तरफ में मुड़ता है क्योंकि वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाला है। और फिर अपने नुकीलेदार पंजों को बाहर निकाल कर जाओ के ऊपर में अटैक कर देता है दहाड़ते हुए। जाओ मुस्कुरा कर कहता है
ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ खेलने के लिए तेरा स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है, क्योंकि तेरे हर एक मूवमेंट को मैं अब बहुत ही अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ। जाओ साइड की तरफ में हटकर लेपर्ड बीस्ट के पंजों के अटैक से अपने आप को डॉज करके बचा लेता है। पहले जो अटैक को वो डॉज नहीं कर पाया था, अब उसके लिए इन सारे अटैक को डॉज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन जाओ भी अपने अटैक को तैयार कर देता है और सीधा हाथ से लेपर्ड बीस्ट के रीढ़ के हड्डी पर अटैक करके बीच से ही लेपर्ड बीस्ट को काट देता है। लेपर्ड बीस्ट के मुंह से बहुत भारी मात्रा में खून निकलता है। उसे इस तरह की इंजरी हुई है कि वो दोबारा कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। इसी के साथ में लेपर्ड बीस्ट का खात्मा कर दिया गया है। जाओ अपने हाथ से लेपर्ड बीस्ट के खून को हटाने लगता है, कहता है कि तुझसे निपटना इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं था। तभी असेसन पाथ कहता है कि तुमने 4th लेवल को क्लियर कर दिया है चैलेंजर, तुम अब 3 रिवॉर्ड में से एक रिवॉर्ड को चूज कर सकते हो। रिवॉर्ड है 4th ग्रेड वाइंड वॉक पिल, 4th ग्रेड मैजिक वेपन, फ्रॉस्ट फॉल स्पेयर, मिड टायर ब्लैक ग्रेड स्किल, मोनूमेंट सैटरिंग पाम। जाओ कहता है कि ये सारे के सारे आइटम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं सिर्फ एक को ही चूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस पिल को चूज करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तब मैं किसी को दे दूंगा, जिसके बाद सिस्टम मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा कुछ दे देगा। अब जबकि मैंने 4th लेवल को क्लियर किया है तो मुझे पूरा यकीन है कि बाहर के तरफ में कुछ ज्यादा ही शोर मचा हुआ है। बाहर में लोग जीनियस रैंकिंग बोर्ड को देखते हुए पूरी तरह से शॉक है। वो कहते हैं, देखो जाओमू का रैंकिंग दोबारा से चेंज हो गया है। पहले जाओमू 13th रैंक पर था, लेकिन अब देखो वो टॉप रैंक पर पहुंच चुका है आउटर सेक्टम डिसाइपल का। कौन क्या फील कर रहा है इससे मतलब नहीं, लेकिन लूकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ब्लश करते हुए कहती है कि जाओमू फाइनली तुमने कर दिखाया। और जाओरान कहती है, क्या वो एक टॉप रैंकिंग डिसाइपल बन गया है? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? न्यूआओ कहता है कि वो तो बस 5th टायर का फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर है, लेकिन उसने 1st रैंक हासिल कर दिया है। लगता है कि जब वो बाहर आएगा और उसके साथ मेरा आमना सामना होगा तो मुझे अपने फुल पावर से उसका सामना करना होगा। और वहीं पर जाओ 5th लेवल पर एंट्री करता है और जैसे ही वो सामने देखता है वो थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि अब जो डिमोनिक बीस्ट आए हैं वो पहले के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। मुझे पूरा यकीन है कि जाओ इस लेवल को तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाएगा, लेकिन इतने ताकतवर और पावरफुल खतरनाक डिमोनिक बीस्ट को देखते हुए जाओ कहता है कि ये तो 5 मिड टायर गोल्डन कोर ग्रेट डीमंस है। लेकिन तुम लोगों को लगता नहीं है कि अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है? अरे तुम लोग तो बहुत बड़े बड़े बिग शॉट लोग हो। लगता है कि मुझे तुम लोगों के पीछे अपनी मेहनत बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अपनी एक उंगली भी उठा दोगे ना तो मैं बहुत बुरी तरीके से मारा जाऊंगा। तो मुझे अपनी लिमिट बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन ये जितने भी 5 बिग शॉट्स है वो सारे के सारे गुस्से भरी निगाह से जाओ को ही देख रहे हैं। लेकिन तभी इनमें से एक जाओ के ऊपर में अटैक करता है। गोल्डन कलर की रोशनी हम लोगों को दिखाई देती है। जाओ डिसअपेयर होते हुए कहता है, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि तुम जैसे लोगों से फाइट करूँ। अच्छा, मेरे लिए यही होगा कि मैं इस जगह से निकल जाऊँ, तो मैं निकल के जा रहा हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं तुम लोगों के पास में ज़रूर आऊँगा। और ये वुल्फ जैसे दिखने वाला डिमोनिक बीस्ट या फिर कोई ड्रैगन जैसे दिखने वाला डिमोनिक बीस्ट, वो जिसने जाओ के ऊपर में अटैक किया था, कहता है जाओ कहता है कि मैं तुम लोगों को चैलेंज करने के लिए एक बार फिर से वापस ज़रूर आऊँगा जब मेरे पास में सफिशियंट स्ट्रेंथ होगा। लेकिन मैं इस बात का तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मुझे स्ट्रांग बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत जल्द तुम लोगों के पास मैं वापस आऊँगा। उन सारे डिमोनिक बीस्ट से अपने आप को बचाकर जाओ अब सीधा इन सारे लोगों के बीच में अपना अपीयरेंस देता है। ये सारे लोग एक टक लगाए हुए जाओ को देखने लगते हैं। कहते हैं कि देखो जाओ मुँह बाहर आ गया है। जाओ कहता है, अरे वाह, यहाँ पर तो भीड़ इकट्ठा हुई है। तो क्या ये सारे लोग मेरे स्वागत के लिए इस जगह पर आए हैं? ये सब किस लिए इकट्ठा हैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन न्यूआओ आ जाता है अपना पूरा पावर का शो ऑफ करते हुए जाओ के सामने में। कहता है कि बच्चे, तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुमने कितने लंबे समय से मुझे इंतज़ार कराया है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम बाहर आओगे और फाइनली तुम बाहर आ गए हो। लेकिन पलक झपकते ही
लू और जाओरान दोनों ही जाओ के सामने में आ जाते हैं ताकि वो न्यू आओ से जाओ को प्रोटेक्ट कर सके। लू कहती है कि जाओ सावधान रहो, ये न्यू आओ है, ये 8 रैंकर है इनर सेक्टम जीनियस रैंकिंग बोर्ड का। और जाओरान कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तब तक हम लोग इसे होल्ड बैक करके यहीं पर रखते हैं। और ये सब कुछ देखते हुए जाओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि लू की मुझे प्रोटेक्ट करके मेरी मदद क्यों करना चाहती है, लेकिन जाओरान आखिर तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती हो? अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि तुम मुझे बहुत बुरी तरह से मारने वाली थी। और जाओरान कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने का मेरा अपना खुद का रीजन है। न्यू आओ अपने मन में कहता है कि जाओरान और लू दोनों ही इससे छपरी को प्रोटेक्ट कर रही है, जिसका साफ मतलब ये है कि जो भी इंसान इन दोनों के पीछे बैकर है वो आगे जाकर जामू के पोटेंशियल को देख लेगा। मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जाओ को यहीं पर जान से मार देना चाहिए, इससे पहले कि कोई एल्डर यहाँ पर आ जाए। तुम दोनों हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरे कजन का बदला लेने से आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। दोनों लू की और जाओरान को टैकल मारते हुए जाओ के तरफ में आगे की ओर बढ़ चुका है। वहीं पर जाओ अपने आप को तैयार कर रहा होता है स्ट्रेचिंग करके फाइट के लिए, कहता है अब मेरा वार्म अप भी कंप्लीट हो चुका है, तो चलो आज मैं देख ही लेता हूं कि एक पिक टायर कोर फॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर कितना ज्यादा पावरफुल होता है। जाओ अपने ह्यूमन सेवरेजन ब्लड लाइन एबिलिटी का यूज करता है। ये वही हाथ है जिसे उस लेपर्ड ने उखाड़ दिया था, अब वो 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। जाओ अपने उसी हाथ से न्यू आओ के ऊपर में एक पंच लगाने के लिए आगे बढ़ गया है। न्यू आओ भी बहुत ज्यादा फायर्ड अप होकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया है। दोनों ही ताकतें एक दूसरे से टकराती है, एक बहुत ही भयंकर और खतरनाक धमाका होता है। सारे लोग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ताकतें बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। एक बंदा कहता है क्या सचमुच में जाओ एक 5th टायर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेटर है? इतना ही नहीं, वो तो एक पिक टायर कोर फॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है, लेकिन अच्छे से देखो उसकी पूरी बॉडी लाइटनिंग से कवर है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सच में एक ह्यूमन सोवरेजन ब्लड लाइन से बिलोंग करता है? अब मैं बता दूं कि ये सबसे पुरानी प्रजाति होती है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी। हमारे जाओ ने न्यू आओ के बड़े से भारी भरकम पंच को अपने हाथों से बड़े आसानी से रोक दिया है। वो मुस्कुराते हुए न्यू आओ को देखता है, वही न्यू आओ जो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इन सारी बातों से। जाओ कहता है न्यू आओ जब यहाँ कॉन्टेस्ट स्ट्रेंथ का चल रहा हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे मैच बिल्कुल भी नहीं हो। और वहीं पर न्यू आओ का हाथ कांप रहा है। वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर ये कमीना छपरी अपने सीने में कितने सारे सीक्रेट्स को छुपाए हुए है। मुझे अपने पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना ही होगा। और एक झटके में अपने हाथ को पीछे की तरफ ले लेता है, कहता है कि हे, और जाओ उसे कंफ्यूज होकर देखता है। और वहीं पर लू कहती है जाओ जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और जाओरान वो जाओ से कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन उसके चेहरे को साफ देखकर यह पता चलता है कि वो उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र तो कर रही है। वहीं पर न्यू आओ अपने लॉन्ग के द्वारा दिए गए स्वाड का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम्हें ऑनर फील करना चाहिए क्योंकि तुम मेरे स्वाड इंटेंट के द्वारा मारे जाओगे। चलो इसी बहाने तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही जाया नहीं जाएगी, बेशक तुम मेरे किसी काम तो जरूर आओगे। और जैसे ही वो अपने स्वाड इंटेंट से जाओ के ऊपर में अटैक करता है, जाओ थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है। शायद उसके लिए इस अटैक को रोकना मुश्किल हो सकता है।